नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को यानी कि आज झांसी आएंगे और वहीं यहां रानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय जलसा पर्व व सेना की शस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा। वह 19 नवंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री बुधवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे झांसी कैंट के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां लगभग 11:30 बजे मुक्ताकाशी मंच पर रानी जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय जलसा पर्व का शुभारंभ करेंगे और वहीं दोपहर 12:30 बजे हाथी ग्राउंड पहुंचकर सेना की शस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और वहीं दोपहर 2:45 बजे दतिया पहुंचकर मां पीतांबरा के दर्शन करेंगे और वहां से लौटकर दोपहर 3:30 बजे वह झोकनबाग गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और यहां से वह झांसी कैंट पहुंचकर शाम 4:20 पर ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 1:15 बजे महोबा से झांसी आएंगे और यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे आयुक्त सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे और वहीं लगभग 3:45 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर पाएंगे। और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं झांसी से शहजाद खान। शहजाद, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं झांसी में, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी ऋचा जी, मैं आपको बता दूं कि आज झांसी में 19 नवंबर को रानी झांसी को लेकर जलसा पर्व मनाने से पहले आज झांसी पहुंचने वाले हैं देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। वो रक्षा मंत्री यहाँ लगभग 11 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह सीधे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां से मुक्ताकाशी मंच पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और फिर वो इसके बाद मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर वह तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही हैं। शहजाद, जिस तरीके से आपने कहा कि तैयारी चल रही 1 महीने से पहले से ही यहाँ पर, और जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री झांसी पहुंच रहे हैं, शहजाद देखिए आप कार्यस्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां की तस्वीर दिखाइए, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करिए, किस तरह से वहां पर तैयारियां हो रही है और किस तरीके से सुरक्षा को लेकर पुलिस वहां पर 24 घंटे तैनात रहेगी। जी, मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूँ कि किस तरह से सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो पुलिस मौजूद है। ये पार्क बनाया गया है, यहाँ ये पार्क के बगल से रास्ता बनाया गया है। यहाँ से रक्षा मंत्री, यहाँ से सीएम उत्तर प्रदेश, यहाँ से वहाँ किले के ग्राउंड के लिए पहुंचेंगे, जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये देखिए किस तरह से तैयारियां है। यहाँ पोस्टर लगा दिए गए हैं और आप मेरे यहाँ से ये देखिए पीछे की तरफ, तो यहाँ से किला हमारा दिख रहा है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हम आपसे कुछ थोड़ी देर में ही किसी अधिकारी से बात करा रहे हैं जो यहाँ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। चूंकि अभी अधिकारी अंदर की तरफ है, इसलिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शहजाद देखिए तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों पर और जिस तरह की तस्वीर भी आपने दिखाई, क्योंकि देखिए 19 तारीख को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी झांसी भी पहुंचेंगे और उसको लेकर क्या कुछ प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ बातें कही गई, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे और खुद आज मुख्यमंत्री इसका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं झांसी। जी, आपको बता दें कि 19 नवंबर से पहले आज मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो लगभग 1:15 बजे हेलीपैड पहुंचेंगे, उसके बाद वे मुक्ताकाशी मंच पहुंचेंगे, किले मैदान पहुंचेंगे, जहां वे कार्यक्रम का स्थल का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि जहां 19 नवंबर रानी झांसी के जन्म दिवस को लेकर झांसी में जलसा पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री झांसी 19 नवंबर को पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर अगर तैयारियों की बात किया, तैयारी तो पिछले 1 महीने चल रही है और जो यहाँ से देश के प्रधानमंत्री हो सकता है कई
योजनाओं का शुभारंभ भी बिल्कुल कर सही सकते कहा हैं। आपने, कई सौगातें भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री खुद झांसी पहुंच रही हैं। शहजाद देखिए, तस्वीर भी आपने हमको दिखा दी है और आपने खुद बोला है कि जिस तरह के जो अधिकारी है वो चाको चौबंद तरीके से पूरी यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी तैयारियां भी की जा रही जोरों शोरों पर, और जो लोग जनता है वो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं 19 नवंबर को, क्योंकि देखिए झांसी की जयंती आ रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। रक्षा मंत्री आज पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे पूरी झांसी का। फिलहाल रक्षा मंत्री क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, क्या वह मंत्रियों से जो आपके विधायक हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है विधानसभा के यूपी में। जी जी, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री लगभग 11:15 बजे हेलीपैड पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जी। आर्मी के लॉज में वहां पहुंचेंगे। उसके बाद वो मुक्तकाशी मंच आ रहे हैं। जो उनका प्रोटोकॉल है उस हिसाब से माना जाए तो कहीं भी अधिकारियों से मिलने का जिक्र नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि देश के रक्षा मंत्री झांसी आ रहे हैं और आगे 2022 का विधानसभा चुनाव भी लगा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम जी। यहाँ अब राजनेताओं से, अधिकारियों के साथ स्वाभाविक है मीटिंग तो करेंगे, लेकिन सीएम के प्रोटोकॉल में मीटिंग का जिक्र किया गया है। रक्षा मंत्री के प्रोटोकॉल में मीटिंग का या अधिकारियों के संग बैठक का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि रक्षा मंत्री को यहाँ से ग्वालियर भी जी। जाना है। इस वजह से उनका प्रोटोकॉल पर अभी कोई भी बिल्कुल, अधिकारियों से लेकिन बैठक। देखिए शहजाद, हम जी चुनाव को देखते हुए ये दौर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं। देखिए एक तरफ तो मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का दौरा आज झांसी में, और फिर उसके बाद खुद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, जहां पर वह जनता को संबोधित भी करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली हो रही हैं, और जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज समीक्षा भी करेंगे, निरीक्षण भी किया जाएगा। अधिकारियों से क्या कुछ उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ उनको बातें सामने आ रही, क्या कुछ आदेश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था तो झांसी में इस तरह है, चप्पे चप्पे पर पुलिस विभाग, झांसी जिला प्रशासन और कई टीमें लखनऊ, दिल्ली से झांसी में मौजूद है पिछले कई दिनों से, जो कि पूरी झांसी का जायजा ले रही हैं। और सिक्योरिटी पर्पज से बात की जाए तो सिक्योरिटी को लेकर चप्पे चप्पे पर विभाग की नजर है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री झांसी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस विभाग, झांसी जिला प्रशासन, खुद डीएम रविंद्र कुमार पिछले कई दिनों से, यहाँ कमिश्नर साहब कई दिनों से बिल्कुल अपनी नजर पैनी गड़ाए हुए इस कार्यक्रम को लेकर। हमारे कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ कुछ पुलिस के जवान भी मौजूद है, हम उनसे भी आपकी बात करा सकते हैं। वो यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार सिंह मौजूद है, हम इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं किस तरह से कार्यक्रम स्थल पर मौजूदगी है, किस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। सर क्या नाम है? शैलेंद्र जी, आप देखा रहे हैं, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की नजर है, किस तरह से कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम तो होगा, सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। कार्यक्रम सही ढंग से कितने बजे रक्षा मंत्री आ रहे हैं? 11 बजे उनका झांसी में आगमन का है। शहनाज, इनसे एक सवाल कीजिए, शहनाज इनसे एक सवाल कीजिए। देखिए इतने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, साथ ही साथ अब रक्षा मंत्री भी जाएंगे, कितने जवान तैनात किए गए हैं, और जो जिस तरीके से अगर कहीं पर जाम लगा हुआ होगा तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाएगा? क्या कोई रूट प्रतिबंध किया गया है, कोई रूट चेंज किया गया है? जी मैं तो इस बारे में बता दूं कि रूट पिछले 4 दिन, लगभग 4 या से 5 दिन पहले ही जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें रूट डाइवर्ट करने की बात की गई थी। तो रूट डाइवर्जन तो पिछले 5 दिन से लगातार हो रहा है। आपको बता दूं कि झांसी में एक मुख्य चौराहा है, इलाइट चौराहा, वहां वो एक मिडिल चौराहा है जहां से लोगों का ज्यादा आवागमन है। यहाँ से ही बड़े बड़े वाहनों का भी, कभी कभी बड़े बड़े वाहन भी निकल जाते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने रूट डाइवर्जन का रूट मैप खुद बनाकर
तैयार किया है, जिसमें गाड़ियों का और वाहनों का, छोटे छोटे वाहन, बड़े बड़े वाहनों का आवागमन को जो कार्यक्रम स्थल है उससे डाइवर्ट किया गया है। इस डाइवर्जन को लेकर झांसी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, चूंकि एकदम रूट का डाइवर्जन किया गया, जिसको लेकर यहाँ के लोगों का आवागमन कुछ हद तक बिल्कुल, देखिए प्रभावित तैयारियां हुआ था। पूरी हो रही हैं जी। और आप तो कहीं ना कहीं हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरीके से दौरे देखने को मिल रहे हैं ये विधानसभा चुनाव को देखकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, अधिक जानकारी देकर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से आप झांसी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झांसी पहुंच रहे हैं, जहां पर निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक बार फिर से नया बम फोड़ते हुए आरोप लगाते हुए मंगलवार को सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्रूज पार्टी के आयोजकों में से एक काशिफ खान को एनसीबी क्यों बचा रही है और मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के अधिकारी समीर वानखेड़े का काशिफ के साथ क्या संबंध है। उन्होंने दावा किया है कि खान और एनसीबी के मुंबई जोन के निदेशक वानखेड़े के बीच मजबूत रिश्ता है। मंत्री ने पूछा, काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? काशिफ खान और समीर वानखेड़े के बीच रिश्ता क्या है? उन्होंने कहा कि गोवा में रूसी माफिया के माध्यम से ड्रग्स का कारोबार चलता है। गोवा भी एनसीबी के मुंबई कार्यालय के अधिकारी क्षेत्र में है। मलिक ने आरोप लगाया है कि गोवा में कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ड्रग रैकेट काशिफ खान के माध्यम से फलता फूलता है। उन्होंने दावा किया है कि काशिफ खान के खिलाफ कथित जालसाजी के कई मामले हैं और आश्चर्य है कि एनसीबी उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था। आपको बता दें कि एनसीबी ने गत माह क्रूज पर छापा मारा था। मलिक ने एनसीबी के गवाह केपी गोसावी और दिल्ली के एक मुखबिर के बीच कथित चैट की भी ट्वीट किया और कहा कि ट्वीट से पता चलता है कि वे उन लोगों को फंसाने की योजना बना रहे थे जो कार्डेलिया क्रूज पर पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। रंकापा नेता ने कहा कि यह समीर वानखेड़े की निजी सेना है, इसलिए उन्हें बहुत कुछ जवाब देना है। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, फर्जी मामला बनाया गया, आर्यन खान को और लोगों को फंसाया गया, ये सारा जो भी वानखेड़े खेल रहे थे उसमें केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये सबसे मुख्य भूमिका में थे। जो इन्फॉर्मर था दिल्ली से, जिसने कुछ तस्वीरें भेजी थी, कुछ नाम भेजे थे, उन नामों में काशिफ खान का भी नाम था। काशिफ खान की तस्वीर भी केपी गोसावी को शेयर की गई थी। काशिफ खान पोर्ट के जरिए क्रूज पर गया और काशिफ खान को और उसके साथ और एक दुबई का व्यक्ति है जिसके बारे में बाद में खुलासा करेंगे, वानखेड़े ने इन लोगों को डिटेन नहीं किया। अगर खबर के आधार पर वानखेड़े ने लोगों को चिन्हित करके अलग करने का काम किया था, तो वो काशिफ खान को क्यों नहीं डिटेन किया गया? तो देखिए नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वक्त की ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एक बम फोड़ दिया है, जहां पर उन्होंने समीर वानखेड़े पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं लाइव सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसको लेकर कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए इस क्रूज पार्टी में कहीं ना कहीं अब देखिए काशिफ खान का नाम भी शामिल हो गया है और सवाल पूछा है नवाब मलिक ने, आखिर काशिफ खान और समीर का रिश्ता क्या है, क्यों एनसीबी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी के जनरल हेड समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, ऐसे में समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी। नवाब मलिक ने सीधे तौर पे कहा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में क्रूज पर जो है समीर वानखेड़े से पहले उनके दलाल जो थे वो पहुंचे हुए थे, इस तरह की जानकारी उन्होंने दिया है। और ये बात जो है ये स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह से गोसावी और जो है फैशन ये इंडिया हेड के तौर पे जो काशिफ खान थे वो मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वह खुद जो है एएनबी न्यूज के पास भी मौजूद है, जिसमें सीधे तौर पर कई चैट्स दिखाई दी है। इस चैट में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से काशिफ और गोसावी मिलकर आने वाले क्रूज पर लोगों की पहचान की जा रही है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि किस तरह से किसको पहचाना जाए। जिस तरह से गोसावी एक एक तस्वीर जो है लोगों की खींच कर जो है व्हाट्सएप पे देता है और पहचान बताता है, उसके बाद ये कंफर्मेशन किया जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है, इसको रोकना या नहीं। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा मामला है और ऐसे में जिस तरह से नवाब मलिक ने जिन्हें आरोप लगाया है, इस आरोपों में अगर सत्यता मिलती है तो जाहिर तौर पर न सिर्फ समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ सकती है बल्कि बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक तरीके से हम यही मान सकते हैं कि नवाब मलिक ने अब एनसीबी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई सवाल उनके ऊपर दाग दिए कि आखिरकार काशिफ खान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि ये जो क्रूज पार्टी हुई थी ड्रग्स से उसमें कहीं ना कहीं काशिफ खान भी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि अगर जिस तरीके से जो आरोप लगाए जाए तो एनसीबी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों जांच पड़ताल नहीं की जा रही है? क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? एनसीबी में किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या समीर वानखेड़े ने कोई रिएक्शन दिया है जिस तरीके से आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आरोप नवाब मलिक ने लगाया उस आरोप को लेकर अब एनसीबी की जो एसआईटी टीम है वह जांच करने की बात कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ऑलरेडी जो है तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर चुकी है, उस पर जांच कर रही है। लेकिन बिल्कुल ये जो आरोप लगाया गया वो गंभीर आरोप है, क्योंकि जिस तरह से समीर वानखेड़े ने पहले गोसावी को छोड़ दिया, उसके बाद जो है काशिफ खान को छोड़ दिया, इसके अलावा जो दुबई में बैठा एक शख्स की बात हो रही है उसके ऊपर संदेह जाता है कि क्योंकि सत्यप्रकाश मैं इसका जिक्र करूंगी, सत्यप्रकाश मैं इसका जिक्र करूंगी। जिस तरीके से नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने खुद बोला था कि एक व्यक्ति भी आया था दुबई से, आखिर वो व्यक्ति कौन है, क्यों उसका नाम नहीं बताया गया? क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक ने कहा कि उसका हम बम फोड़ेंगे, यानी उसका हम जिक्र करेंगे दूसरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब। देखिए लगातार ये जिस परत पे परत खोल रहे हैं नवाब मलिक, लेकिन कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। अब दुबई के व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया गया लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया, आखिर वो व्यक्ति है कौन? देखिए एक के बाद जो जांच हो रही है, इस जांच में बताया जा रहा है कि जांच के अंतिम पड़ाव पे जब कहीं कहीं टीम पहुंचेगी तो उसके बाद यह कार्रवाई की बात करेगी। फिलहाल तमाम दस्तावेज लिए जा रहे हैं, लोगों की जो है बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे मुंबई पुलिस हो चाहे एनसीबी की एसआईटी टीम हो। हालांकि कल जो है सैम डिसूजा का भी बयान दर्ज किया गया है, उसमें भी तमाम बड़े अहम खुलासे हुए। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई की बात अगर होगी तो काफी वक्त लगेगा जरूर, लेकिन बिल्कुल वक्त लगेगा जरूर, लेकिन देखिए आरोप पर आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से समीर वानखेड़े भी अपनी तरफ से रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन कार्रवाई को कोई अंजाम नहीं दे रहा है, जांच पड़ताल पूरी यहाँ पर नहीं हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थ यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2020 में बंद हुई करतारपुर साहिब गुरुद्वारा यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, यानी कि कल से शुरू हो जानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला
पूरे देश में खुशी और उत्साह लाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस बड़े फैसले से जिससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 नवंबर यानी कि आज से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख राष्ट्र के प्रति मोदी सरकार की अपार भक्ति को दर्शाता है। और देखिए वहीं पर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मनाया जा सकेगा। बेशकीमत तोहफा सारी ह्यूमैनिटी जगत गुरु से तो तुसी किते रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चानन मना रहे ने सारी दुनिया दे चानन मना रहे और मैं शलाघा करता सरकार दी जिन्होंने खोलिया। कुछ चीज़ां पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते होंदियां ने, कुछ चीज़ां पार्टियां तो भी बहुत उत्ते होंदियां ने। ये रस्ता असंख्य संभावनावां दा रस्ता है। इट इज अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटी। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਿ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਤਣੇ, ਤਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान। कुलवीर जी, देखिए आज कॉरिडोर खोला जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खुद अमित शाह ने इसका ऐलान किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया है करतारपुर कॉरिडोर खोलने का, इससे कहना कि जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर एक उमंग भी लौटी है, एक उत्साह भी लौटा है। प्रकाश पर्व पर जिस तरीके से अब यहाँ पर जो लोग, जो जनता है, जो श्रद्धालु वो दर्शन कर सकेंगे और साफ तौर पर कहने का हम ये भी मान सकते हैं कि उनके लिए बड़ी और एक खुशखबरी। देखिए 2020 से करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखा गया था, लेकिन अब उसको फिर से खोल दिया गया है। कुलवीर जी। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि ये बहुत सारे दुनिया भर में जो सिख संगत, खासतौर पर जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज में आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, उनकी ये तमन्ना रहती है कि करतारपुर साहिब में इस पवित्र दिहाड़े पर जाकर, इस पवित्र दिवस पर जाकर नतमस्तक हुआ जाए और गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो ये करोड़ों लोगों की एक कामना रहती है और ये जरिया जो है वो कॉरिडोर ही है वहां तक जाने का। लिहाजा इसको पहले बनवाने के लिए करोड़ों लोगों ने अरदासें की और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो आपने देखा कि देश भर में एक जश्न का माहौल जो है वो मनाया गया। और अब क्योंकि कोविड की वजह से कॉरिडोर जो है वो बंद था, लिहाजा एक निराशा भी थी सिख श्रद्धालुओं में कि वो करतारपुर साहिब तक, उस पवित्र धरती तक नहीं जा पा रहे। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से कॉरिडोर खुला है तो एक उत्साह जो है वो सिख संगत में और जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज में आस्था रखते हैं और करतारपुर जाकर नतमस्तक होना चाहते हैं, उनमें एक उत्साह जो है वो जरूर देखने को मिला है। और उसी क्योंकि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म दिवस है, लिहाजा हर किसी की इच्छा होती है कि करतारपुर साहिब जाकर उस पवित्र धरती पर एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो वो मनोकामना जो है वो एक बार बिल्कुल सही कहा। और इसी को कहीं ना कहीं श्रद्धालु के साथ साथ जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी अब यहाँ पर खुशी जाहिर कर रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।